इस कहानी के जो तार 90 के दशक से जुड़े हुए थे, उसके तार की कहानी हमने आपको सुनाई, लेकिन एक कहानी का महत्वपूर्ण पड़ाव था 2014 भी। 2014 ये वो साल था जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। अब हर कोई जानता है कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, लेकिन क्रीमिया पर कब्जे की कहानी क्या थी, इसकी पटकथा किसने निकली, इसके किरदार कौन थे और आखिर क्यों क्रीमिया पर कब्जा किया रूस ने, जरा ये कहानी भी देखिए। क्रीमिया को लेकर विवाद दो दशक का विवाद नहीं है, लेकिन क्रीमिया विवाद की ताजा कहानी की जड़ में है सोवियत संघ का विघटन। लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो रूस, यूक्रेन, क्रीमिया के बीच विवाद शुरू हो गया। 1991 में यूक्रेन तो अपनी आजादी की घोषणा कर चुका था। जाहिर है इससे रूस बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए रूस की नजर क्रीमिया पर पड़ी और उस पर उसने अपना अधिकार जमाने की कोशिशें शुरू कर दी। फरवरी 2010 के आम चुनाव में इस बीच यूक्रेन में कहानी जारी रही। फरवरी 2010 के आम चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति के कुछ फैसलों से हालात बिगड़ गए और ये फैसले रूस के पक्ष में ज्यादा थे। हालांकि 2010 में यानुकोविच ने नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन नवंबर 2013 में यानुकोविच यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से भी पीछे हट गए, जो जनमत संग्रह के बाद तय किया गया था। यूक्रेन में इसका भारी विरोध हुआ और प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। विरोध इतना बढ़ा कि यानुकोविच को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन भी देना शुरू कर दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे दोनाबास का इलाका कहा जाता है। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा है। बहरहाल क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने 2014 के बाद रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए। हालांकि पुतिन ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। उस समय भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे, लेकिन बिना जंग के ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 18 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया को औपचारिक तौर पर रूस में शामिल कर लिया। इस दिन क्रीमिया के नेता अक्सियोनोव से मुलाकात के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पुतिन ने क्रीमिया को रूस का हिस्सा बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।